अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहा युद्ध अब समाप्त हो चुका है और एक मजबूत शांति समझौते या मेमोरेंडम पर सहमति बन गई है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अब युद्ध जो है वो ख़त्म हो गया है। ट्रंप ने अपने आधिकारिक बयानों और सोशल मीडिया ऐप्स के ज़रिए ये जानकारी दी है कि अमेरिका और ईरान अब समझौते पर आ चुके हैं। उनके बीच में शांति समझौता हो चुका है और अब डील जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आगे डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि ईरान ने अब ये हामी भरी है कि वो कभी भी परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। ट्रंप ने बताया कि ईरानी नेतृत्व के साथ चर्चा के बाद, मीटिंग्स के बाद, डिस्कशंस के बाद उन्होंने ईरान पर होने वाले हवाई हमलों को और बमबारी को रद्द कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्पष्ट किया है कि इस डील की शर्तों को अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरब और अन्य मध्य पूर्वी देशों ने मंजूरी दी है। अमेरिका और ईरान के बीच में शांति समझौता होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 4% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। इसके बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजलों की कीमतों में फ़िलहाल कोई कमी नहीं आई है और ये अपने हालिया रिकॉर्ड उच्च स्तर पर ही टिके हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव खत्म होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा से खुलने से वैश्विक तेल की आपूर्ति में स्थिरता बरतने की उम्मीद की जा रही है। समझौते की खबर के बाद ब्रेंट क्रूड गिरकर लगभग $83 प्रति बैरल और WTI क्रूड $80 प्रति बैरल के आसपास आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट के बावजूद भारत में तेल कंपनियों OMCs ने खुदरा पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं किए हैं। हाल ही में मई महीने के दौरान कीमतों में लगभग 7.5 लीटर प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। उसके बाद से जो दरें हैं तैसी की वैसी हैं, उनमें कोई भी इजाफा नहीं हुआ है। अमेरिकी और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए एक प्रारंभिक शांति समझौते पर सहमति बनी है, जिसमें मुख्य रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलना, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को हटाना और 60 दिन की परमाणु वार्ता शुरू करना शामिल है। लेबनान सहित सभी मोर्चों पर तत्काल और स्थायी युद्ध विराम। अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी को 30 दिनों के भीतर पूरी तरह से हटाना। वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फिर से खोलना। समझौते के औपचारिक रूप से लागू होने के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम निर्णय के लिए 60 दिन की बातचीत की शुरुआत करना। ईरान के तेल और ऊर्जा उद्योगों पर लगे प्रतिबंधों को निलंबित करना और जमे हुए ईरानी फंड्स फ्रोजन असेट्स को जारी करने पर विचार करना। हालांकि इस समझौते की रूपरेखा को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं और इसे आधिकारिक रूप